वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निषाद सर। आज क्लास 11th का, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर, आपको जो फर्स्ट चैप्टर है आपका जो फलान वाला है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। क्लियर, तो उससे पहले आप लोग को जो हम लोग देख लेते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर, तो चलिए वास्तव में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है इसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि आपके पास लिखा है, जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू है आपका 0। क्लियर, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू है आपका 0। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये -1 कन्वर्ट होकर क्या आ जाएगा आपका 1, और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका +-1। ये आपका आएगा, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। क्लियर, यहाँ पर प्लस माइनस क्यों आया इसका कारण हम लोग जानेंगे आज। उसके बाद चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है यहाँ पर आपका 0। क्लियर, ये आपका सेकेंड स्थिति है, सेकेंड पोजीशन। अब यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, देन एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्लियर, अब यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर, ये संख्या को देखिए वास्तव में ये क्यों आया, कैसे आया, इसको हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ पर पहला ये लिए थे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया था, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 देन एक्स इक्वल टू +-1 आया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि वास्तव में प्लस माइनस आता कहाँ से है और प्लस माइनस लिया कहाँ से जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये उठ रहा होगा कि जब स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों लगता है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों लगता है, और यहाँ पर आपका जो प्लस और माइनस का सिंबल आया है वो वास्तव में आता क्यों है। ठीक है, तो इसी को मैं अभी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस माइनस क्यों आता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। क्लियर, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक्स इक्वल टू है यहाँ पर आपका 1 मान ले। ठीक है, क्योंकि मैथ से भाई मानना तो पड़ेगा ही ना, नहीं मानेंगे तो चलेगा नहीं। क्लियर, तो मान लेते हैं यहाँ पर x इक्वल टू है आपका 1। अब मान लेते हैं एक बार और मान लो यार, दोनों तरफ हम लोग क्या लगा लिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा लिए, दोनों तरफ वर्ग लगा दिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। क्लियर, मानने का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ना। क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, देन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। क्लियर, अब यहाँ पर आप लोग एक पढ़े हैं सर्वसमीका। क्या सर्वसमीका पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर अगर इसको हम लोग यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 1 x - 1 इक्वल टू 0। देन यहाँ पर दो कंडीशन आएगा, यहाँ पर आपका दो स्थिति आएगा। पहला स्थिति क्या होगा, x + 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1। क्लियर, नाउ सेकेंड x - 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आपका +1। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए स्थिति +1 -1 क्यों लिया जाता है, कारण यही है, +1 -1, तो +-1 क्यों लिया जाता है आप लोगों को कारण पता चल गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों लगता है। तो जैसे इस कारण को, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर है आपके पास x है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4 है, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल आप लोगों का व्युत्क्रम कर सकते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये x है, ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो 1/2 होगा, 1/2 होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका x का वैल्यू है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्लास 9 में पढ़े हो a टू द पावर m टू होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू टू द पावर 2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, x का क्या आ गया आपका 2। ठीक है, तो 4 का आपका क्या होता है, रूट जो लगता है वो 2 होता है। क्लियर, और यहाँ पर जो आपका 2 होता है, आपका जो रूट लगा रहता है उसको हम लोग हाफ पावर भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका रूट लगा है तो रूट को क्या बोला जाता है आपका हाफ पावर। जैसे यहाँ पर है आपका x है तो x को क्या लिख सकते हैं, √x इंटू √x। ठीक है, हाफ पावर, तो √x इंटू √x हो जाएगा, हाफ हाफ आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
क्लियर। जैसे यहाँ पर है x1/2 इंटू x1/2 क्या हो जाएगा आपका x1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू x कितना हो जाएगा 2/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x, ये आएगा ना। तो इस तरीके से है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि स्क्वायर हटता है तो रूट क्यों लगता है, और जब हम लोग यहाँ पर जब स्क्वायर को लगाते हैं तो उसमें प्लस माइनस क्यों आता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बता रहा था ना कि यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लिया जाता है, तो प्लस माइनस आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट है वहाँ पर चलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं ले लिया था x² इक्वल टू 4, क्लियर। x² इक्वल टू क्या ले लिया था 4। अब यहाँ पर एक से कैसा कौन सा मान है जिसका, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मान रखने पर कितना आएगा आपका 4। तो यहाँ पर आप लोग दो चीज रख सकते हो, यहाँ पर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। लेकिन अगर कारणवश मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि x² इक्वल टू -4। अब चलिए यहाँ पर आप लोग बताइए एक से कैसा कौन सा मान है जिसका वैल्यू आपका -4 आएगा, क्लियर। जैसे यहाँ पर तो आप लोग रख दिए -2 का स्क्वायर तो कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पर आप +2 रख दिए उसका भी स्क्वायर आपका 4 आ गया। लेकिन एक से कैसा कौन सा मान है, एक से कैसा कौन सा मान है जिसका वैल्यू आपको -4 आएगा, तो एक से कैसा कोई भी मान नहीं है जिसका वैल्यू आपका -4 आएगा, क्लियर। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करके देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका क्या है x² है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका √4, ये आएगा ना √4। तो यहाँ पर देखिए जो रूट में लगा है आपका और वहाँ पर आपका जो संख्या है तो रूट के अंदर में कोई भी संख्या रहेगा अगर वह ऋणात्मक अवस्था में आएगा तो उसका स्क्वायर रूट आपका नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। लेकिन इस समस्या का, ठीक है, इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमारे जो यूलर हैं, यूलर ने आगे की जो गणितीय अवधारणा दी उसको मैं बता रहा हूँ, क्लियर। तो इसको समस्या को दूर करने के लिए आयलर ने क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी में बोल सकते हो आयलर, हिंदी में क्या बोल सकते हो आयलर, यह बोल सकते हो, इंग्लिश में बोलना रहेगा तो यूलर, वही है ना दोनों। अब क्या किया यहाँ पर एक सा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, यूलर ने क्या किया एक मान दिया ना आयोटा, IOTA आयोटा दिया जिसका वैल्यू होता है आपका i, जिसका वैल्यू होता है √1, ठीक है, करने में आपका होता है -1, क्लियर। तो अगर इस बेस पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यहाँ पर -1 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं -4, क्लियर। अब दोनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, स्क्वायर रूट में -1 इंटू स्क्वायर रूट में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 4, ये कर सकते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर -1 है तो मल्टीप्लाई के बेस में, तो इसका वैल्यू आपका जो होता है वो होता है आपका आयोटा i और √4 का क्या हो जाएगा आपका 2, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी उसका जो मान है वो आपका ऋणात्मक अवस्था में ही रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। वो संख्या आपका जो मिलजुल करके बना भी रहेगा, ठीक है, और उसका हम लोग वर्ग भी करेंगे, क्लियर। तो उसका मान अगर ऋणात्मक ही रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग देखते हैं। तो ये आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम लोग C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वास्तव में इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि Z से भी इसको प्रदर्शित करते हैं और किससे प्रदर्शित करते हैं आपका C से भी प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। तो फार्मूला में जाने से पहले आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पर है आपका x² + 2x + 1, ये आप द्विघात समीकरण पढ़े थे, क्लियर। क्या समीकरण पढ़े थे, द्विघात समीकरण। मैं प्रीवियस स्टडी के प्रीवियस क्लास की बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए। इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण, क्लियर। इस द्विघात समीकरण को हम लोग क्या करते थे, गुणनखंड करके हम लोग इसको ज्ञात करते थे, गुणनखंड करके इसका वैल्यू निकालते थे, x का मान निकालते थे। लेकिन कारण क्या होता था, अगर इसका x का मान हमको गुणनखंड विधि से अगर नहीं मिल रहा होता था तो क्या करते थे, उसको नहीं मिलता था तो एक सूत्र रहता था, किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने। क्या सूत्र दिया था, x = -b + √b² - 4ac/2a, ये दिया था। x का वैल्यू क्या था, -b + यहाँ पर था आपका स्क्वायर रूट था क्या, b² - 4ac रूट में था आपका, क्लियर, डिवाइड बाय था आपका 2a। तो जब गुणनखंड निकालने पर अगर गुणनखंड नहीं निकलता था, क्लियर, तो हम इस फार्मूला को उपयोग करके सॉल्व करते थे। यहाँ पर आपका a b c ये क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, क्लियर। अब फोकस करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर है आपका देखिए रूट में क्या है, b² - 4ac इक्वल टू होता था आपका d,
जिसको आप लोग विभेदक बोलते थे। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग 10वीं क्लास में जब पढ़ते रहे होंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आता था, क्या आता था कि इनका मूल वास्तविक है, इनका मूल क्या है, बराबर है, इनका मूल काल्पनिक है, ऐसा बोलते थे। तो सर इनका मूल वास्तविक है, अगर वास्तविक है तो कैसा वास्तविक है, अगर वास्तविक नहीं होगा तो कैसा होगा। वहाँ पर आपके क्लास 10 में बहुत सारे क्वेश्चन चलते थे, तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा ये क्लास 11 के इस चैप्टर में। क्लियर। जैसे यहाँ पर है आपका डी, तो यहाँ पर आपके 3 कंडीशन रहते थे। पहला कंडीशन क्या होता था, डी इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन आपका क्या होता था, यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये होता था डी इज ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन ये होता था डी इज लेस देन आपका 0। तो यहाँ पर 0 होता था तब मान लेते थे कि ये बराबर है भाई। क्लियर, बराबर है मान लेते थे। और यहाँ पर डी आपका 0 से बड़ा है तब मान लेते थे कि ये 0 से बड़ा है और क्या है आपका वास्तविक है। और तीसरा क्या होता था, डी आपका छोटा रहता था 0 से, तब बोलते थे कि ये काल्पनिक है। तो इसी का हम लोग चर्चा करेंगे। काल्पनिक है तो भाई ये काल्पनिक क्या होता है, किस तरह की काल्पनिक है, इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर, इसी काल्पनिक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो आपका सिद्धाचार्य ने सूत्र दिया था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये तो बहुत हद तक ठीक था, लेकिन वो कहाँ पर फंस गया, आपका कहाँ पर फंस गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है, तो यहाँ पर हम लोग -2 का स्क्वायर किए तो 4 आ गया, और आपका +2 का स्क्वायर किए तो यहाँ पर 4 आ गया। लेकिन कंडीशन ये था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, तो इस स्थिति में वह आपका सिद्धाचार्य जी फंस गए। तो सिद्धाचार्य जी जहाँ पर फंसे थे उसी का निराकरण करने के लिए आपका आ गया यूलर। कि कौन आ गए, यूलर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी एक संख्या है जिसका वर्ग करने पर भी उसके रूट में क्या रहते हैं, आपके ऋणात्मक मान रहते हैं, मतलब ऋणात्मक संख्या। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो चलिए, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको बोला जाता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, देखिए नाम से स्पष्ट है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र मतलब 2 चीजों से मिलकर बना है ये। ठीक है, तो सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। जेड इक्वल टू होता है आपका a प्लस आयटा बी। क्लियर, a प्लस आयटा बी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो a है ये आपका रियल पार्ट है, ये क्या है आपका रियल पार्ट है, और आपका जो b है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और ये दोनों आपके इमेजिनरी नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर हैं ये। क्लियर। तो रियल पार्ट मतलब ये क्या है, आपके वास्तविक संख्या है। ये आपका जो a है रियल पार्ट है, मतलब ये क्या है, आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और ये आपका क्या है, b आपका क्या है, ये काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ये 2 संख्याओं से मिलकर के बने हैं। क्लियर। आपको जो सम्मिश्र संख्या है वो 2 संख्याओं से मिलकर बना है, पहला वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, दोनों संख्याओं से मिलकर के बना है कौन, आपका सम्मिश्र संख्या जेड। क्लियर, जिसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, संख्या को 2 तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, 2 तरीके से पढ़े हैं आप लोग संख्या को, रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को आप लोग 2 तरीके से पढ़े हैं यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर आपका जो वास्तविक संख्या है इसको आप लोग 2 तरीके से पढ़े हैं। वास्तविक संख्या को, वास्तविक जो संख्याएं होते हैं उसको 2 तरीके से पढ़े हैं। पहला आप लोग इसको रेशनल नंबर के रूप में पढ़े हैं, प्रमेय संख्या, और दूसरा पढ़े हैं अप्रमेय संख्या। दूसरा क्या पढ़े हैं, अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, और जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसको बोला जाता है अप्रमेय संख्या। क्लियर। तो रियल नंबर्स में आप लोग ये 2 नंबर को पढ़े हैं, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या के अंतर्गत आप लोगों का नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सब आते हैं। क्लियर। तो हम लोग जहां पर चल रहे थे अभी क्या देख रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए उसी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर भी, क्लियर, जिसका वर्ग करने पर भी उसका जो रूट रहता है उसमें आपका ऋणात्मक मान आता है। यह बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मूल रूप से क्या बोला जाता है, आपका सम्मिश्र संख्या। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, आयोटा का वैल्यू। आयोटा का वैल्यू था आपका यहाँ पर रूट में था, यहाँ पर स्क्वायर रूट में था आपका -1। क्लियर। अगर इसको मैं कर देता हूँ i², तब ये क्या हो जाएगा, √1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका √1।
ये आयटा का आयटा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर, आयटा स्क्वायर किया तो क्या आ गया इसका वैल्यू, आयटा स्क्वायर किया तो क्या आ गया इसका वैल्यू -1। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, आयटा क्यूब कर दिए तो आयटा क्यूब को हम लोग क्या कर सकते हैं, आयटा स्क्वायर का वैल्यू पता है तो यहाँ पर लिख देंगे आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 इंटू हो जाएगा आयटा, तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू -आयटा। क्लियर, उसी प्रकार यहाँ पर आयटा टू द पावर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर। तो आयटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपका -1 इंटू -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा। इस आयटा स्क्वायर को ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग आयटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर भी आ जाएगा आपका। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है, आयटा का वर्ग तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, दोनों वही है। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आयटा का वैल्यू क्या आ गया आपका आयटा, और आयटा स्क्वायर का आ गया आपका -1, आयटा क्यूब का आ गया आपका -आयटा, और आयटा टू द पावर 4 का आ गया आपका 1। क्लियर, अब देखते हैं यहाँ पर आयटा टू द पावर 5 का, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा आयटा क्यूब इंटू हो जाएगा आयटा स्क्वायर। आयटा क्यूब का क्या है देख लीजिए -आयटा है इंटू आयटा स्क्वायर का कितना है आपका -1 है। क्लियर, तो कितना आ जाएगा इसका माइनस का प्लस आयोटा आ जाएगा। क्लियर, अब देखते हैं आयोटा 6 का, आयोटा 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 का वैल्यू कितना है आपका 1, और आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका -1। क्लियर, यहाँ पर आयटा टू द पावर 7 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा आयटा टू द पावर 4 इंटू आयटा टू द पावर 3। आयटा 4 का कितना है आपका, आयटा 4 का है 1, और आयटा क्यूब का कितना है आपका -आयटा, तो कितना हो जाएगा -आयटा, इतना आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं आयटा टू द पावर 8 का देखते हैं तो कितना हो जाएगा आयटा टू द पावर 4 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। आयटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू आपका क्या है, ये है आयटा, आयटा स्क्वायर का क्या है -1, आयटा क्यूब का क्या है आपका -आयटा, आयटा टू द पावर 4 का क्या है आपका 1। अब यहाँ पर जस्ट ये रिपीट हो रहा है, देखिए 4 टाइम्स के बाद। आयटा टू द पावर 5 का क्या है आपका आयटा, आयटा स्क्वायर की जगह में यहाँ पर 6 में ये भी रिपीट हो रहा है -1, फिर आयटा क्यूब की जगह में ये क्या है आयटा टू द पावर 7 आयटा, आयटा टू द पावर 4, मतलब ये रिपीट हो रहा है 4-4 के कॉलम में। क्लियर, 4-4 के बेस पे ये क्या हो रहा है आपका रिपीट हो रहा है। क्लियर, अब यहाँ पर आप लोगों को ये बोला जाएगा आयटा टू द पावर 16 का आप लोग बताइए, 16 का ये बताइए आप लोग, तो क्या क्या कर सकते हो, 4 है फिर 4 8 फिर 12 16, तो क्या आएगा आपका वैल्यू सीधा 1 ही तो आएगा ना, 1 आएगा ना, ये चेक कर लीजिए। आयटा टू द पावर 4 इंटू 2 होल टू द पावर 4, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, ये होगा ना। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ बड़े नंबर्स दे रहे हैं, जैसे इस तरीके से आपको कुछ बड़ा नंबर दे दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आपको बड़ा नंबर दे दिया गया, जैसे कि आयटा टू द पावर 328, इसका वैल्यू निकालिए। तो क्या करोगे, देखिए 4 तक है, 4 कॉलम में इसका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इसको पहले आप लोगों को डिवाइड कर लीजिए, 328 को डिवाइड कर लीजिए 328 को 4 से, कितना हो जाएगा 4 8 32, ये होगा 4 8 32 होगा ना, और ये 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना है आपका 4 टू द पावर 82, 4 टू द पावर कितना है आपका 82। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोग करोगे आयटा, यहाँ पर हो जाएगा 4 टू द पावर कितना है आपका 82। क्लियर, ये आपका क्या है इवन नंबर, तो आयटा टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 टू द पावर 82 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। क्लियर, तो इस तरीके से डिवाइड करके भी आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर, तो हमारा जो वैल्यू था आपका जो आयटा का वैल्यू क्या था, यहाँ पर देख रहे थे आयटा का वैल्यू क्या था आपका √(-1), ठीक है, करनी में है आपका -1, और आयटा स्क्वायर का क्या देखें यहाँ पर, आयटा स्क्वायर का देखें -1, आयटा क्यूब का क्या देखें, आयटा क्यूब का आयटा स्क्वायर इंटू आयटा मीन्स -1 इंटू आयटा मतलब -आयटा, और आयटा टू द पावर 4 का क्या देखें, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर इक्वल टू था आपका -1 इंटू -1 इक्वल टू +1। ये है आपके वैल्यू, इसके बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं।
क्लियर। तो यहाँ पर था हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण, ठीक है, वहाँ कुछ हद तक वो ठीक था। उसके बाद जो आपका मूल वास्तविक था, मूल काल्पनिक था, इसी के बेस को हम लोग 11th में पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को आई थिंक निकालना आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला है इसको आप लोग जान गए होंगे। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका जो फार्मूला है z = a + ib, जिसको आइटा भी बोलते हैं, जहां पर आपका a क्या है, आपका वास्तविक संख्या, ये है आपका रियल पार्ट, जिसको बोला जाता है आपका वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है आपका वास्तविक संख्या। और ये आपका है b इमेजिनरी पार्ट है ये, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, जिसको बोला जाता है आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। क्लियर। तो इस तरीके से z = होता है आपका a + ib। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा भाई, क्या पूछा जाएगा यहाँ पर आप लोगों को कि जो ये 5 है, ये 5 है, इसको आप लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखिए। तो आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर 5 लिखोगे, 5 प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर 0 आइटा, क्या लिखोगे 5 + 0 आइटा। अब यहाँ पर आपको ये बोल दिया गया कि 4 को लिखिए, तो क्या लिखोगे 4 + 0 आइटा। अब आपको केवल आइटा दे दिया गया है, ये आइटा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर भी है, यहाँ पर लिखोगे 0 प्लस यहाँ पर आइटा लिखोगे आप लोग, ठीक है, 0 प्लस आइटा लिख सकते हो। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चेंज करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपका आइटा रहेगा, यहाँ पर एक चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आपका आइटा रहेगा वो आपका डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा कभी भी, हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, हमेशा आपके अंश में ही दिखना चाहिए, अंश में ही रहना चाहिए। अगर कहीं पर भी आपको हर में दिखता है तो उसका हर का प्रमेयकरण कर दीजिए, हर का क्या कर दीजिए, प्रमेयकरण कर दीजिए। हर का प्रमेयकरण करना आप लोग क्लास 8-9 से सीख गए हैं, ठीक है। जैसे कि 1/आइटा है तो इसको हम लोग करेंगे आइटा इंटू आइटा, तो कितना हो जाएगा आइटा/आइटा स्क्वायर। क्लियर। कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/आइटा हो जाएगा, तो आइटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये आपका आइटा है, आइटा बाय क्या है आपका आइटा स्क्वायर है, तो ऊपर चला जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको नीचे भी इसको नहीं रखना है। क्लियर। यहाँ पर आइटा है, ये आइटा और आइटा का कितना हो गया वैल्यू आपका, आइटा स्क्वायर का कितना होता है, ये आपका आइटा हो गया, इसका वैल्यू होता है आपका -1, तो कितना हो जाएगा -आइटा। क्लियर। तो ये आपका कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, आपको न्यूमरेटर में ही लिखना है। तो इस तरीके से कुछ भी आएगा तो आपको चेंज कर लेना है। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में ले आओगे, मतलब यहाँ पर आपका हर में रहेगा तो इसको हर का प्रमेयकरण करके इस तरीके से अंश में लाना है। और आप लोगों को ये नंबर लिखना भी आ गया होगा। क्लियर। तो देखिए सम्मिश्र संख्या में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं, जैसे कि आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, z = 5 + 4 आइटा, z = 6 + 9 आइटा, और z = 10 + 4 आइटा, इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर। और यहाँ पर आप लोगों को संख्या को पूछा जाएगा कि सीख सको आप सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखिए, तो क्या लिखोगे 6 + 0 आइटा। क्लियर। यहाँ पर जो 6 है ये क्या है आपका रियल पार्ट है, वास्तविक संख्या, ये आपका वास्तविक संख्या है, और ये आपका क्या है b आपका जो है ये है आपका काल्पनिक संख्या, b क्या है आपका काल्पनिक संख्या। तो आई थिंक इतने में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स चैप्टर का बेसिक नॉलेज। क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 का एनालिसिस करेंगे, चैप्टर 1 को हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं वर्क करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ नाइस डे।